Good morning, everyone. Today we are going to deal with the new chapter, the birth. Okay. So birth means here the doctor who gives a birth to a newly born baby who is born with stillborn baby. Okay, means having no breath. It is just like a dead body. And the story birth highlights the importance of practical experience in the medical field. It proves sometimes more effective in saving lives or in curing deadly diseases. Dr. Andrew was able to apply his experience and save a stillborn child and give life to it. Okay, so here is the story. This story highlights on the importance of the practical experience. Practical experience in medical field means practically कुछ चीज़ें होती बुकिश नॉलेज होती हैं based on bookish knowledge, but here Dr. Andrew used some practical experience with that born child, with that stillborn child, and in the medical field. In this chapter, we can see that how a doctor can balance his professional and personal life very nicely. Okay. एंड वो दोनों अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखता है, उसे मिक्सअप नहीं होने देते हैं कभी भी। किस तरह से वो दोनों अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं लाइफ में, कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं आने देते। उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर कि क्या होता है उनके साथ, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान होते हैं उस दिन जिस दिन उनका जो अर्जेंसी उनके जब आती है एक पेशेंट को लेकर, एंड बट स्टिल ही कांट गिव एनी एक्सक्यूजेज फॉर दिस. ओके. And he just tried to manage. He faced this challenge of this life of his life also. So in this way, Andrew mentioned newly out of medical school has just begun his medical practice. यहाँ पर एंड्रू मेंशन जो है ये है डॉक्टर एंड्रू. मेनली होल चैप्टर इज फोकस्ड ऑन दिस डॉक्टर कि किस तरह से वो अपनी मैनेज कर रहे हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को. उनके साथ क्या होता है पर्सनली, फिर भी वो परेशान होते हुए भी वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से डिनाई नहीं करते हैं और वो उसको चैलेंज को फेस करते हैं एज अ डॉक्टर. उनकी जो ड्यूटी है वो पूरा कर रहे हैं कि किसी की लाइफ उन्हें सेव करनी है इस वक्त. इससे ज़्यादा बड़ा काम उनके लिए और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम. ओके. तो एंड्रू मेंशन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, वो अभी अभी मेडिकल स्कूल कंप्लीट करके अभी अभी वो डॉक्टर बने हैं एंड उन्होंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्टेड. ही इज़ एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज, और जो सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर एडवर्ड उनके अंडर में ये असिस्टेंट डॉक्टर हैं एंड टेकिंग द प्रैक्टिस एंड इन द स्मॉल माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनेले. He loves a girl named Christine. So, but he has had a disappointing date with her, and sadly he reaches Vancouver nearly at midnight, and the hospital is closed. अब यहाँ पे एक दिन उनकी पर्सनल लाइफ का यहाँ पे बताया कि क्या होता है कि एक इनकी जो फ्रेंड है, ओके, यहाँ पर क्रिस्टाइन नाम की जो इनकी फ्रेंड है वो एक दिन बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब वो उनसे डेट पर जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं. तो वहाँ उनका ब्रेकअप होता है, उस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं और वो बहुत ही सैड मैनर में डिसअपॉइंटेड वे में वो हॉस्पिटल जाते हैं जो कि ब्रैगोवर में है, और मिडनाइट तक वो वहाँ पहुँचते हैं परेशान से और वो हॉस्पिटल को क्लोज करके अपने घर चले जाते हैं. और जैसे ही वो घर पहुँचेंगे वहाँ पर वन पर्सन मीन्स वन पेशेंट इज़ वेटिंग फॉर हिम having a left right march, and he just feel very happy to see that doctor कि उस वक्त उस पेशेंट को इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है एक डॉक्टर की, बिकॉज द वाइफ ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी सीरियस एट दैट टाइम. सो लेट अस सी व्हाट हैपन. Andrew finds Joe Morgan. Joe Morgan is the patient of Dr. Andrew. Okay, waiting for him anxiously, means very excitedly. Joe was waiting for Dr. Andrew. He is there to take the doctor to his house to attend on his वाइफ. वो अपनी सब डॉक्टर को लेने आए कि वो जल्दी से चले वहाँ पर और उनकी वाइफ को अटेंड करें. ही हैज़ बीन मैरिड फॉर 20 years एंड हिज वाइफ वॉज इन लेबर फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. आफ्टर मैरिज, आफ्टर 20 years of married life, there is one first time they were hoping, and his wife have some labor pain, and this is the last month of her pregnancy. So at this is a very critical situation. After the 20 years of married life, they were hoping for the first baby there, and naturally he is keen to become a father. Means very excited, very eager, क्योंकि इतने टाइम बाद आफ्टर 20 years वो फादर बनने वाला है, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है इस चीज़ को लेकर, अपनी वाइफ की हेल्थ को लेकर. एंड एंड्रू एंड जो
सेट आउट फॉर द लेटर्स हाउस, और वो जिस तरह से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं जो डॉक्टर को, तो डॉक्टर एंड्रयू अपनी सारी परेशानी को साइड में करके और एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर ऑल्सो ही गो विद हिज पेशेंट हाउस नंबर 12 ब्लेनिना टेरेस, ये इनका हाउस एड्रेस है जहाँ पर जो रहते हैं, और वो डॉक्टर उनके साथ वहाँ जाते हैं इस वक्त एट द मिडनाइट। एंड एंड्रयू इज फीलिंग डल, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर एंड्रयू जो है बहुत थक चुके हैं, क्योंकि आज जो उनके साथ हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ, उनकी फ्रेंड ने जो उनके साथ किया। एंड जो डजंट गो इन, लेकिन जो है वो पेशेंट जो है वो बाहर ही रुकते हैं और वो डॉक्टर को अंदर भेजते हैं देखने के लिए पेशेंट को, मतलब उनकी जो की वाइफ को, और जो बाहर ही वेट कर रहे हैं, लेट रेट करते हैं वहीं पर घर के बाहर। एंड मिसेस जो सुजन, जो की वाइफ है मिसेस सुजन, इज देयर इन द स्मॉल बेडरूम अपस्टेयर्स, और उनकी वाइफ जो कि इस वक्त ऊपर जो एक स्मॉल सा बेडरूम है, बहुत ही डल सा रूम है, बहुत छोटे सी डिम लाइट में और बहुत ही शेवी टाइप का वो रूम है, वहाँ पर उनकी वाइफ जो है मिसेस सुजन is lie over there on the bed, and here her mother of nearly 70 and a strong elderly midwife are waiting beside the patient। और उस पेशेंट मतलब सुजैन के पास में और कौन है, उनकी मदर है 70 ईयर्स की, और एक मिडवाइफ है, मिडवाइफ मीन्स केयर टेकर, जो सब उनका ध्यान रख रही है। एंड द ओल्ड वुमेन इज वाइज इन एक्सपीरियंस, ओल्ड वुमेन मीन्स हर मदर हु इज ऑफ एज ऑफ 70। ओके, वो बहुत ही एज एन एक्सपीरियंस she is so wise, she realizes that the delivery will take some time, और उस लेडी को ये पता चल जाता है कि अभी डिलीवरी में बहुत टाइम लगेगा। एंड द डॉक्टर में नॉट बी वेट, और कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं किसी भी एक्सक्यूज से वहाँ से चले जाते हैं और आने में बहुत देर कर देते हैं, तो इस वजह से जो ओल्ड लेडी जो हैं वो डॉक्टर को किसी भी तरह से वहाँ से जाने नहीं देना चाहती हैं। ओके, तो उन्हें वहीं नीचे किचन में ले जाएंगी, उनको टी सर्व करेंगी, उनको क्योंकि डॉक्टर एंड्रयू जो है ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, तो वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और वो चुपचाप से किचन में वेट करते हैं। जब भी उन्हें नर्स को, जो मिडवाइफ जो ऊपर हैं उनके पेशेंट के पास, सुजैन के पास, वो जब भी कॉल करेंगी तो डॉक्टर एंड्रयू वहाँ पर दौड़ कर जाते हैं और फिर जो भी वो करते हैं प्रैक्टिकली मेडिकल, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको है, किस तरह से वो डिलीवरी करवाते हैं, किस तरह से उस बच्चे को वो बचाते हैं, उसकी जान बचाते हैं। ओके, एंड उनके सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन और भी आती है कि वो उसकी मदर को बचाए या उस बच्चे को बचाए, क्योंकि वो बच्चा जो है वो भी आफ्टर 20 ईयर्स बाद वो बच्चा उनके घर में एक आने वाला है। एंड वाइफ की भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, एवरी पर्सन हैज़ एन इम्पोर्टेंस ऑन देयर ओन प्लेसेस। सो इन दिस मैनर, जस्ट वेट। So the doctor may wait. She realizes that the delivery will take some time and the doctor may not wait. But Andrew assures her that he is not going to run away. लेकिन डॉक्टर एंड्रयू उस ओल्ड लेडी को जो है एश्योर करते हैं कि वो यहाँ से कहीं भाग नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल यहीं हैं, उनके साथ हैं, और वो सारा अपना काम ख़त्म किए बिना वो यहाँ से नहीं जाएंगे। He goes downstairs to drink tea in the kitchen and he is tired and sleepy, क्योंकि बहुत थके हुए हैं डॉक्टर एंड्रयू। एंड बट ही डिसाइडेड टू स्टिल until everything is over। लेकिन वो यहाँ डिसाइड करते हैं कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता यहाँ पर, उनके पेशेंट जो हैं जब तक रिकवर नहीं कर लेते, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब वो किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं यहाँ पर डॉक्टर एंड्रयू, दैट वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। ओके, तो काम अपनी जगह है, प्रॉब्लम्स जो पर्सनल बातें हैं, जो टेंशन है, वो अपनी जगह है। हमें सब चीज़ों को हैंडल करते हुए वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव। ओके, so we will see that what happened next in our next class with that baby and the mother. Okay, thank you.